गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर, इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर की पूरी समरी समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्टकट में इस चैप्टर के जो मुख्य पॉइंट हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि टाइटल दिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक की डायरी से। ये जो चैप्टर लिया गया है, एक लड़की है एन फ्रैंक, उसकी डायरी से चैप्टर निकाला गया है। अब एन फ्रैंक कौन थी? समरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पे नज़र डाल लेते हैं। तो जो एन फ्रैंक थी वो 15 साल की एक जीविश लड़की थी, यहूदी लड़की थी, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था। और उसके जो पिता थे उनका नाम था ऑटो फ्रैंक और माता थी एडिथ फ्रैंक। ये डायरी उस समय लिखी गई जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और उस समय जर्मन में नाजियों की सत्ता आ गई थी, नाजी पार्टी के हाथ में। और वहाँ का जो तानाशाह था उस समय वो हिटलर था। और हिटलर उस समय यहूदियों से नफरत करता था। और ये जो लड़की थी ये यहूदी परिवार में जन्मी थी। इसका यही दोष था कि ये यहूदी वंश में पैदा हुई थी, जिस कारण से 15 वर्ष की अल्पवायु में ही इस बच्ची को अपने प्राण गंवाने पड़े, छिप छिप के जीवन बिताना पड़ा। बचपन खुशी से नहीं बीता। इसका जो जन्म हुआ तो 1929 को हुआ और मृत्यु इसकी 1945 को हो गई। इसके जन्म के बाद जिसके पिता थे ऑटो फ्रैंक, जब ये 4 साल की थी तो जर्मनी से चले आए परेशान होकर के और नीदरलैंड में आकर के बस गए थे और एक अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी। लेकिन एन फ्रैंक तब तक वहीं थी। कुछ दिनों बाद एन फ्रैंक भी नीदरलैंड आ जाती है। और एक बार जब जर्मनी नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लेता है और वहां पर यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर सताया जाने लगता है, तो एन फ्रैंक, मम्मी पापा, इसकी बहन मार्गॉट और 2-4 लोग और, इनके पिता की कंपनी के ही ऊपर एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में छुप जाते हैं। और उस ऑफिस में बिना आवाज किए पूरे 2 साल गुजार देते हैं। और उसी 2 साल के बीच में दौर आता है 1942, सन 1942 को एन फ्रैंक का बर्थडे आता है। और जन्मदिन पर एन फ्रैंक के पिता उसको एक डायरी भेंट करते हैं। पिताजी बर्थडे पर डायरी देते हैं और 2 साल तक ये लोग एकांत एक ही कमरे में निवास करते हैं। तो कोई काम भी नहीं होता है, खाली बैठी होती है, स्कूल भी बंद हो जाता है। उस समय एन फ्रैंक की उम्र 13 वर्ष होती है। और तब उसको एक विचार आता है, उसका कोई मित्र भी नहीं होता है, उसको विचार आता है क्यों ना हम इस डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लें, मित्र बना लें। तो वो उस डायरी को अपना मित्र बनाती है, उसका नाम भी रखती है किट्टी। और जितनी भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, सब उस डायरी में नोट डाउन करना स्टार्ट कर देती है खाली समय में।
वो डायरी लिखती रहती है। लेकिन जब उसने डायरी लिखा है तो उसने डायरी में स्वयं लिखा है कि जब मैं इस डायरी को लिख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी डायरी को कोई रुचि से पढ़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, कोई मेरी डायरी में इंटरेस्ट लेगा। और वो खुद कहती है, और कोई इंटरेस्ट लेगा भी तो क्यों लेगा, आखिर 13 साल की बच्ची ऐसा क्या लिख सकती है जो कोई इस डायरी के बारे में सीरियसली लेगा और ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। कुछ भी हो, वो डायरी अपनी लिखती है, सारी फीलिंग शेयर करती है। 2 साल बाद पता चल जाता है कि इनका, यहूदियों का पूरा परिवार इसी में छिपा हुआ है, और ये लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिए जाते हैं। पिता को अलग भेजा जाता है, माँ को अलग भेजा जाता है, और एन फ्रैंक मॉरगॉट को अलग भेजा जाता है। और उसी कंसंट्रेशन कैंप में रहते रहते आखिरकार सन 1945 को इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, फैमिली के सारे लोग मर जाते हैं, केवल उनके पिता जीवित रहते हैं। जब पिता छूटकर वापस आते हैं तो उनको ये डायरी मिलती है लिखी हुई, एन फ्रैंक की डायरी पाते हैं, डायरी को पढ़ते हैं, और फिर उनको लगता है जो मेरी बच्ची की निशानी है उसको पब्लिश कराना चाहिए। फिर वो इस डायरी को पब्लिश कराते हैं। और ये डायरी, जबकि बच्ची ने सोचा था कि मेरी डायरी को शायद कोई पढ़ेगा, लेकिन डायरी प्रकाशित होने के बाद, ये डच भाषा में लिखी गई डायरी है, लिखे जाने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुकों में से ये एक होती है। खूब पढ़ी जाती है, खूब चर्चा होती है इस पर, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसको पढ़ती हैं और उस नन्ही बच्ची के विचारों से प्रभावित होती हैं। आज उसी की डायरी से ये अंश लिया गया है। इसके कुछ अपने विद्यालय में जो टीचर्स के साथ इसका रवैया रहता है उसके बारे में इस डायरी में उसने मेंशन किया है। हम उसकी समरी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, लिखा गया है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ एन फ्रैंक्स डायरी। ये जो डायरी है ये एन फ्रैंक के जीवन का एक भाग है, एक हिस्सा है। हियर सी टेल्स अस, यहाँ वो हमें बताती है अबाउट द अर्ली डेज, यानी प्रारंभिक जीवन में के बारे में बताती है। जब वो छोटी थी, स्कूल जाया करती थी, उस समय के बारे में बताती है। ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के बारे में। सी सेज दैट, वो कहती है कि सी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी, उसने एक डायरी लिखने के बारे में सोचा, निर्णय लिया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने एक डायरी लिखने के बारे में सोचा। सी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, जैसा कि अभी हमने बताया है कि उसका जो जन्म था वो 1929 ईस्वी को हुआ था यहूदी परिवार में। सी हैड ए सिस्टर मॉरगॉट, उसकी एक बहन थी जिसका नाम है मॉरगॉट। हु वाज 3 years ओल्ड, जो उसकी बहन है मॉरगॉट वो 3 साल बड़ी थी। ओल्डर देन सी, उससे, एन फ्रैंक से उसकी बहन मॉरगॉट 3 साल बड़ी थी। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रही। अंटिल सी वाज 4, जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई तब तक उसे फ्रैंकफर्ट में ही रहना पड़ा। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और 1933 आया, यानी 1933 को उसके पिता जो थे इमिग्रेट हो गए थे, यानी प्रवास हो गया था उनका, वो हॉलैंड चले आए थे। जर्मन छोड़ करके हॉलैंड चले आते हैं 1933 में। When she was in the 6th standard, her teacher was मिसेस कूपरस। तो जब वो
छठी कक्षा में आती है तो उसकी जो प्रधानाध्यापिका होती हैं उनका नाम होता है मिसेस कूपरस। बोथ हैड ग्रेट लव, और दोनों में क्या होता है, फॉर ईच अदर। दोनों में एन फ्रैंक और इसकी जो टीचर हैं मिसेस कूपरस, दोनों की खूब बनती है, आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहता है, अच्छी दोस्ती रहती है। शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। हालांकि वो एक जगह चैप्टर में बताती है कि उसके यूं तो कहने के लिए, उसके दोस्ती करने के लिए उसके परिवार में 30 लोग थे, चाचा थे, चाची थी, दादी थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसा कोई मित्र नहीं था जो सच्चा फ्रेंड हो, जिससे वो अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर कर पाए। ऐसा कोई उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था। शी डिसाइडेड टू हर फ्रेंड हर डायरी, उसने अपनी डायरी को ही अपने मित्र बनाने के बारे में निर्णय लिया। सी कॉल्ड इट किट्टी, और वो उसको किट्टी नाम से पुकारती थी, यानी उस डायरी को उसने एक नाम भी दिया, वो नाम था किट्टी। सी रोट इन द डायरी, उसने डायरी में लिखा डैट की, अब वो अपने स्कूल के दिनों के और एक टीचर हैं मिस्टर किसिंग सर, उनके बारे में बताने जा रही है, जो कुछ भी वार्तालाप उनका चला। सी रोट इन डायरी, उसने डायरी में लिखा डैट की वन डे मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। एक दिन उसके जो मिस्टर किसिंग सर थे उसको पनिश करते हैं, और पनिश काहे के लिए करते हैं, फॉर हर टॉकिंग, उसके बात करने के लिए, इन द क्लास। अब एन फ्रैंक में एक खूबी थी कि वो क्लास में कभी शांत नहीं बैठती थी, हर वक्त चटर पटर किया करती थी। तो जब वो हर वक्त बक 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 किया करती थी, इस बात से उसके जो मिस्टर किसिंग सर हैं, ये मैथ्स पढ़ाते थे उसको, ये उससे एंग्री रहते थे और उन्होंने इसको पनिश किया था। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसको पनिश करने का जो टीचर थे उनका अंदाज बड़ा प्यारा था। सजा के तौर पर उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, और एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने उससे कहा कि उसे एक एसे लिखना है, और एसे का जो टॉपिक दिया ऑन ए चैटर बॉक्स, यानी बातूनी, जैसी उसकी आदत थी वैसे ही उसको एक एसे लिखने को दे देते हैं किसी बातूनी लड़की पर। सी असाइंड हर ए सेकेंड एसे, फिर वो उसको एक दोबारा एसे सौंप देते हैं और दूसरे एसे का नाम रखते हैं एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी बिना मतलब के बक बक करने वाली लड़की। बट लेकिन सी कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, लेकिन वो लड़की गिव अप मीन्स छोड़ना, नॉट मीन्स नहीं, लेकिन वो लड़की अपनी आदत नहीं छोड़ सकी, जो उसकी आदत थी क्लास में बात करने की। वो लड़की कंटिन्यूसली क्लास में वैसा ही बातचीत करती रहती है। दिस टाइम, और इस बार एज ए पनिशमेंट, इस बार सजा के तौर पर मिस्टर किसिंग से आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, एक बार फिर से उसको एक एसे लिखने को दे देते हैं, और उसका टॉपिक बड़ा ही अनयूजुअल होता है, असामान्य होता है, क्वैक क्वैक क्वैक। इस बार जो उसको टाइटल मिलता है वो क्वैक 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 पे टाइटल मिलता है, और इसी टाइटल पे उसको एक निबंध लिखना होता है। तो इस बात पे एन फ्रैंक कहते हैं कि मैं पहले ही 2 बार बात पे ऐसे लिख चुकी थी, और जब तीसरी बार मुझको बात पे ही लिखने को आया तो मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से में मैंने एक ऐसे लिखा। और इस ऐसे को लिखने में उसकी एक फ्रेंड है, वो मदद करती है। एन रोट दिस ऐसे, इस ऐसे में एन लिखती है इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, एक कविता के तौर पर इस बार वो अपना ऐसे लिखती है। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर सॉन्ग, इस बार जो उसने
कविता के रूप में ऐसे लिखा, उसका जो टाइटल उसने बनाया, उसमें जो कहानी डाली वो एक बतख माँ और पिता हंस की कहानी वो लिखती है, मेंशन करती है। द फादर बिट ए 3 डकलिंग्स, जो उसके पिता होते हैं डक के, यानी जो सॉन होता है वो 3 डकलिंग्स अपने 3 बच्चों को मार देता है। बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो भी बहुत बक 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 कर रहे होते हैं, क्वैक क्वैक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं। बोलने के कारण ही पिता हंस अपने 3 बच्चों को मार देता है, और उन तीनों बच्चों की आदत एन फ्रैंक से मिलती जुलती है। तो उसी पर वो एक ऐसे लिख डालती है, दिस वाज फन ऑन मिस्टर किसिंग। और ये जो कविता उसने लिखी, ये मिस्टर किसिंग सब पर एक उपहास था, एक मजाक था उनके ऊपर। बट लेकिन ही टुक ए ह्यूमर इन द राइट वे। लेकिन मिस्टर किसिंग सर इस उपहास को सही तरीके में लेते हैं। और होता क्या है, ही रीड द पोइम इन एज क्लास, और उस पोइम को मिस्टर किसिंग सर एनए की क्लास में खुद पढ़ते हैं, संपूर्ण क्लास को पढ़कर सुनाते हैं। और इसके साथ साथ वो अदर क्लास में भी, दूसरे अन्य क्लास में भी जा करके उस पोइम को सुनाते हैं। और क्या करते हैं, ही अलाउड एनए टू टॉक, और इसी के साथ उसके जो टीचर हैं वो एन फ्रैंक को परमिशन दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं बात करने की द क्लास, कक्षा में। इस ऐसे के बाद मिस्टर किसिंग सर कहते हैं, जाओ बेटा खूब बातचीत करो, कोई टेंशन नहीं है, एंड नेवर गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और इसके बाद वो उसे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं।